ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का संविधान में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रेसिडेंट का हम पढ़ चुके हैं, आज वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, आर्टिकल 63 से 70 तक, वैसे 71, 72 भी होगा, वो राष्ट्रपति से संबंधित है फिर से। ओके, देखते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, आर्टिकल नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 तक। 63 आर्टिकल में क्या हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। 64 में कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो। अभी आपको इनका सबका मीनिंग यहाँ 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा सब। 65 में आ जाएगा अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। 66 में है फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन और शर्तें, है ना, और चुनाव प्रक्रिया, इनका चुनाव कैसे होगा। 67 में कार्यकाल। 68 में है पद रिक्त होना, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है ना, तो कौन उनकी जगह आएगा। 69 में फिर उपराष्ट्रपति की शपथ, ओथ। अच्छा, 70 में फिर राष्ट्रपति का हुआ है शुरू। राष्ट्रपति की संसद राष्ट्रपति के कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती है, देखना ये राष्ट्रपति का है। फिर 71, 72 1 बाय 1। पहले ये देख लें उपराष्ट्रपति का। तो भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें पढ़ते हैं 1 बाय 1 आर्टिकल, ठीक है जी। तो पहले आर्टिकल हम पढ़ते हैं कौन सा, 63, है ना, अनुच्छेद नंबर 63 में। आर्टिकल 63 में देखना, 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। वो सेंटेंस कंप्लीट कर लेना नोट्स बनाते हुए। ओके, आर्टिकल नंबर 64 में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। पदेन को इंग्लिश में एक्स ऑफिसियो। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन को एक्स ऑफिसियो, OFFICIO, एक्स ऑफिसियो, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो। इसको समझिए एक बार, है ना। सेंटेंस क्या है देखना, जो एक्स ऑफिसियो वर्ड है, पदेन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम एक पद पर नियुक्त हुए या निर्वाचित हुए या सेलेक्ट नियुक्ति कुछ भी हमारी की गई हो, हमें ऑटोमेटिक दूसरा पद मिल जाना उसके साथ साथ। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे हमारे नगर के यहाँ के एसडीएम साहब होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना, डिप्टी कलेक्टर जिसको बोलते हैं। तो एसडीएम साहब तो नगर के पूरे प्रशासक हुए, लेकिन जो भी यहाँ पर एसडीएम बनकर आएगा वो मंडी परिषद का अध्यक्ष भी होगा। कभी कभी पद एक और कार्य अनेक हो जाते हैं उसके, तो पद तो एक है एसडीएम का, लेकिन उसके कार्य बढ़ जाते हैं कुछ। कार्य क्या है, मंडी परिषद में, यानी कि मंडी का हेड भी वही माना जाएगा, एसडीएम, है ना। जो भी एसडीएम बन के आएगा वो ऑटोमेटिक मंडी समिति का अध्यक्ष भी कहलाएगा या मंडी परिषद का अध्यक्ष, है ना। तो अध्यक्ष पद कैसे मिला, उसके लिए तो कोई नियुक्त या कोई एग्जाम नहीं उसने दिया, ये तो जो भी एसडीएम नियुक्त होकर आएगा वो बनेगा, है ना। तो क्या हुआ, मंडी परिषद का जो पद हुआ उसके पास क्या हो जाएगा, वो ये पदेन माना जाएगा, एक्स ऑफिसियो, है ना, ऑटोमेटिक वो पद मिल जाएगा। तो जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहलाएगा। या संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा का तो अध्यक्ष होता है, वो तो स्पीकर कहलाएगा, और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही बनेंगे, है ना। आई ना समझ में, एक्स ऑफिसियो का मीनिंग क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके, आर्टिकल नंबर 65 में
आर्टिकल 65 में क्या है देखना, अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे और उस समय उपराष्ट्रपति को वही शक्तियां, वही उन्मुक्तियां, वही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, है ना। उन्हीं की सैलरी दोनों की अलग अलग मिलेगी, सैलरी वही मिलेगी जो राष्ट्रपति की। मान लीजिए किसी कारण से हमारे राष्ट्रपति का वर्तमान में पद रिक्त हो जाए तो उनकी जगह कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सैलरी कौन सी मिलेगी, उपराष्ट्रपति वाली या राष्ट्रपति वाली, राष्ट्रपति वाली मिलेगी, जो भी बड़ी सैलरी होती है, बड़ा जो भी वेतन होगा, और वही शक्ति, वही उन्मुक्तियां, एमिनिटीज वही मिलेंगी, है ना। देखना राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ है किसी कारण से या अनुपस्थित है ना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे और उस टाइम पर इन्हें यही उन्मुक्तियां और वेतन भत्ते वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति महोदय भी अनुपस्थित रहे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, है ना, यानी कि सीजेआई, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम, है ना, अगर ये अनुपस्थित रहें तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और अगर ये भी अनुपस्थित हैं फिर अन्य जो वरिष्ठतम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो 30 + 1 31 होते हैं, तो ये बनते चले जाएंगे ऐसे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ये लाइन निकलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। एक और इसका अल्टरनेटिव कोर्ट देखिए दूसरा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, ये कौन होगा, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे उस टाइम, है ना। और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का वरिष्ठतम एमपी, वरिष्ठतम एमपी, जो भी वहां के सांसद होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, है ना। और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का अन्य वरिष्ठ एमपी, क्योंकि यहाँ तो 245 हैं इसमें, 245 इनमें से कोई भी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं, ये लगभग 30 + 1 31 मानिए आप इसको। एक बार और समझिए आप ये कंपैरेटिवली, तुलनात्मक। आप पहले देखिए कि पद किसका रिक्त है, राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति के को भरने के लिए उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। अगर ये भी अनुपस्थित है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी अनुपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये भी अनुपस्थित रहे तो अन्य वरिष्ठतम, यानी कि राष्ट्रपति वाली लाइन तो जाती है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, ये तो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, है ना। और दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति तो अपने पद पर बने हुए एज इट, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं वो अनुपस्थित हैं, तो इनके स्थान पर कौन आएगा फिर, राज्यसभा का उपसभापति। याद रखना है, कभी आप इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ दें कि उपराष्ट्रपति है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, है ना। लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का उपसभापति भी अगर अनुपस्थित हैं फिर अन्य वरिष्ठतम, और फिर अन्य वरिष्ठतम, फिर अन्य वरिष्ठतम। यहाँ तो 245 हैं टोटल, 245, है ना। उपराष्ट्रपति वाली जो लाइन है ये जाती है राज्यसभा में, और राष्ट्रपति वाली लाइन जाती है सुप्रीम कोर्ट में। याद रहेंगे अलग अलग इन दोनों। तो ये आर्टिकल नंबर 65 में है। तो एक लाइन में फिर से समझिए, 65, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है, और अगर वो भी अनुपस्थित हैं फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, फिर अन्य न्यायाधीश, फिर अन्य न्यायाधीश। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, यहाँ से कौन आएगा, राज्यसभा का उपसभापति, अगर वो भी अनुपस्थित, राज्यसभा का अन्य वरिष्ठतम सांसद एमपी, अगर वो भी अनुपस्थित है फिर अन्य, चूंकि 245 है ना। अगर सारे हो रहे तो लास्ट में तो होगी ये, खैर। तो आर्टिकल कौन सा है, 65। आगे बढ़ते हैं, इसको चाहो तो आप नोट कर लीजिए, है ना, ये नोट कर लो इसको, और आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अच्छा रुचि आ रहा है समझ में, हाँ बता देना जो कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। पदेन का मीनिंग आया समझ में, पदेन किसे बोलते हैं। अच्छा,
लोकसभा राज्यसभा, क्लियर है सब? ओके, बहुत अच्छा। तो आर्टिकल नंबर कौन सा किया हमने? 65 64। आर्टिकल नंबर 66 योग्यता, शर्तें और चुनाव एक ही आर्टिकल में है। आर्टिकल 66 इसमें क्या आ जाएंगी? एक तो उपराष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता है, और एक आएगा इसमें ये चुनाव कैसे होगा, चुनाव। और ओके, तो ये हम पढ़ेंगे योग्यताएं। पहले इसमें योग्यताएं देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। योग्यता, क्वालिफिकेशन, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है ना। 3 योग्यताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया जा सकता है यदि वह क्या होना चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। नंबर 2, उसकी न्यूनतम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए, मिनिमम एज है उसकी, है ना। नंबर 3, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का एमपी सदस्य के लिए योग्य होना चाहिए, है ना। उसमें क्या था राष्ट्रपति वाले में जो हमने पढ़ा था, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, सेम है भी। तीसरा था लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, इसमें क्या है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। अब राज्यसभा की क्या है कंडीशन, इसकी भी अब 3 कंडीशन है राज्यसभा का। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का एमपी कब बन सकता है, उसके लिए योग्य। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, एमपी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का एमपी बनना है, सांसद बनना है ना, तो क्या होना चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक, है ना। उसकी न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। तो जिसकी 35 वर्ष होगी उसकी 30 वर्ष तो होगी। यहाँ भी भारत का नागरिक, यहाँ भी भारत का नागरिक, 35 वर्ष एज है तो 30 तो ऑटोमेटिक होगी उसकी। तीसरी कंडीशन, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए संसद अन्य कानून बना सकती है, संसद अन्य कानून बना सकती है ना। देखना, अगर संसद ऐसा कानून बना दे कि राज्यसभा का एमपी वो तभी बनेगा अगर उसके लिए क्वालिफिकेशन रख दे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लो एमएमएस या कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन योग्यता रखी जाए, अगर वो इसके लिए पीजी योग्यता है। अब ये जो पीजी योग्यता है ये उपराष्ट्रपति पर भी लागू होगी। कल जो हमने राष्ट्रपति वाला पढ़ा था उसमें था संसद अन्य कानून बना सकती है, तो वो राष्ट्रपति पर भी लागू हुआ था। यहाँ भी ऐसा ही है, इसमें तीसरी लाइन में संसद राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अन्य कानून बना सकती है। जो कानून यहाँ बनेंगे वो राष्ट्रपति पर भी लागू, उपराष्ट्रपति पर लागू होंगे, याद रहेगी। तो एक बार और देख लेते हैं योग्यताओं को। योग्यता क्या क्या? नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स। और तीसरा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम एज 35 वर्ष या 30 ईयर्स होनी चाहिए। और तीसरा है कि संसद इसके अलावा अन्य कानून भी बना सकती है। संसद जो कानून बनाएगी वो उपराष्ट्रपति की योग्यताओं पर भी लागू होंगे, ठीक है ना, आए ना समझ में। तो ये योग्यताएं होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं। दूसरा, शर्तें भी देख लीजिए आप साथ साथ। शर्तें क्या होती हैं? कंडीशंस, है ना। एक तो वो किसी भी सदन का सदस्य ना रहना चाहिए उस टाइम पर, या तो वो लोकसभा या राज्यसभा का अगर सदस्य है उसके वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, उसको अपनी सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी। या फिर वो राज्य विधानमंडल क्या, या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, ये अपनी सदस्यता उसको खत्म करनी पड़ेगी। या फिर वो लाभ के पद पर अगर है तो लाभ का पद उसको अपना त्यागना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कल भी इस बारे में हमने ये राष्ट्रपति वाले में लिखा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास, एक ही है ना। ये उसकी शर्तें हैं कुछ भी। इसके अलावा अन्य शर्तें शासन फिर से बना सकता है कुछ भी, यानी कि संसद कानून बना सकती है योग्यता से संबंधित या शर्तों से संबंधित। आए ना समझ में, योग्यताएं और शर्तें क्या क्या होती हैं। तो ये योग्यताएं उसकी, ये कंडीशन शर्तें हैं। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, देखिए अब हम आते हैं कि निर्वाचक मंडल चुनाव वाली प्रक्रिया, है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा,
है ना। चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो देखना, जैसे हमने संसद पढ़ा था, कि संसद, संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इसके 2 सदन हुए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। 545 का मतलब 543 और प्लस के 2, ये तो निर्वाचित होंगे, इनके लिए वोट, और ये मनोनीत होंगे, निर्वाचन, इनका तो निर्वाचन किया जाएगा, और ये मनोनीत, मनोनीत। और राज्यसभा में कितने हैं? 245, इसमें भी 2 हैं, कौन कौन से? 233 और 12 सदस्य मनोनीत। ये क्या है? मनोनीत, मनोनीत। और ये क्या है? निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, और राज्यसभा के भी ऐसे, इसमें निर्वाचित भी आ जाएंगे, मनोनीत भी आ जाएंगे, सब लोग भाग लेते हैं इसमें। ये इसका निर्वाचक मंडल है। अच्छा, राज्य उसके भी लेते हैं, राज्य के स्टेट असेंबली के, वो कोई नहीं भाग लेगा, एमएलए में भाग नहीं लेंगे, एमएलसी भाग नहीं लेंगे, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, लोकसभा के, राज्यसभा के भी निर्वाचित और मनोनीत, ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये निर्वाचक मंडल हुआ उपराष्ट्रपति का। अब यह ना कि किस रीति से होता है, किस प्रकार होता है चुनाव। तो एक तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आपको बताया था, इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या? जिनकी वोट हम डायरेक्ट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं? जिनकी वोट हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, है ना। यानी कि जो ये एमपीज हैं, ये तो किसने बनाए? जनता ने वोट डाली इनके लिए, ये भाग लेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन, है ना। दूसरा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, है ना, यानी कि गुप्त रूप से वोट डालनी है। तीसरा एक और हो जाएगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना। ये जो उसमें राष्ट्रपति वाले में भी हमने किया था, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस आधार पर जैसे राष्ट्रपति के होते हैं, ये तो तीनों हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़े हैं, उपराष्ट्रपति में भी तीनों हैं, है ना। इसका मीनिंग आपको वहाँ पर बताया है कि एक वोट की वैल्यू निकलती है, वो वोट डालते हैं। खैर ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, बस ये पूछा गया पद्धति का नाम क्या है, सिस्टम कौन सा है कि। तो ये क्या हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव, योग्यताएं और शर्तें, तो ये उसकी रीति हो जाएगी, ये पैटर्न हो जाएगा, इस पैटर्न पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के दोनों मेंबर, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। आना समझ में? कुछ और क्वेश्चन इसे समझ? अच्छा, आगे समझ आए? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 67, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करो, बस कट करो। तो ये निर्वाचक मंडल और चुनाव हुए हैं, है ना, और योग्यताएं, शर्तें उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब कार्यकाल करते हैं। आर्टिकल नंबर 67, है ना, आर्टिकल नंबर 67 करेंगे। कार्यकाल 67, टेनर, TENURE, कार्यकाल। देखना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, टेनर। तो इसकी 3 कंडीशन है। 3 क्या? सामान्यतः 5 वर्ष, भारत का उपराष्ट्रपति सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पदभार ग्रहण करेगा, है ना। दूसरी कंडीशन ये होगी, जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति चुनकर ना जाए, निर्वाचित होकर ना जाए, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, है ना। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर इमरजेंसी या कुछ ऐसी कोई आपदा लगी हुई है ना, कोई सी प्रकार की इमरजेंसी, और उसमें जो हमारी विधानसभा है या संसद, वो अपने पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, विस्तार कर दिया जाएगा, उसका समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 वर्ष से अधिक हो सकता है ना। तो यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर संविधान मौन है, मौन। कॉन्स्टिट्यूशन इज मम ओवर द टेनर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, पहली कंडीशन क्या? 3 कंडीशन,
सामान्यतः 5 वर्ष, जनरली वर्ड होगा लिखा हुआ है सामान्यतः। दूसरी कंडीशन क्या, नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक, मान लो 1 महीना ज़्यादा हो गया 5 वर्ष से, अब उसकी जो अवधि है 1 महीना, ये 5 वर्ष 1 महीना है ना। तीसरी कंडीशन क्या, एग्जैक्ट कितनी समय सीमा कहें फिर इसको, यानी कि कार्यकाल कितना है, उसमें संविधान मौन है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, संविधान मौन है। मौन का मतलब मम, कॉन्स्टिट्यूशन इज मम, एग्जैक्ट नहीं बताया गया फिर, है ना, ये कार्यकाल हो जाएगा। तो अगर यह है कि सामान्यतः कितना 5 वर्ष लगाएंगे, ऑप्शन मेरा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7, तो 5 लगा देंगे। तो ये क्या हुआ मेरा कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना। अगर ये तीनों ऑप्शन आए ना, हम तीसरा ऑप्शन ये लगाएंगे, फिर तीनों ही आंसर है। क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। आर्टिकल नंबर 68, अनुच्छेद नंबर 68 में क्या है, पद रिक्त होना। आकाश में कोई पद रिक्त होता है उपराष्ट्रपति के लिए, पद रिक्त होना। अगर आकस्मिक पद रिक्त होता है तो क्या होगा उसमें एक तो 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर नया इलेक्शन होना है उपराष्ट्रपति के लिए, है ना। और अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, तो उनकी जगह कौन आएगा, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ये आपको आर्टिकल नंबर 65 में बात बताई थी अभी। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है वहां का, है ना, डिप्टी चेयरमैन, तो क्या होगा, राज्यसभा का सीनियर मोस्ट, वरिष्ठ एमपी, जो भी वहाँ का एक वरिष्ठतम या सीनियर मोस्ट एमपी सांसद होगा। उसके बाद में अगर होगा तो अन्य आ जाएंगे, तो उनमें से कोई भी आ सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, आकस्मिक पद रिक्त हुआ है, तो उसमें उपराष्ट्रपति की जगह कौन आएंगे, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, या फिर राज्यसभा का वरिष्ठतम और अन्य वरिष्ठतम। ये वरिष्ठतम की पहचान कैसे होगी, सीनियर मोस्ट कौन है राज्यसभा में, इस कार्य के लिए राष्ट्रपति महोदय जिसे उचित समझे। चलिए खैर, तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 69। इसमें क्या है, शपथ, ये आ जाएगी आर्टिकल नंबर 69। ये क्या होगी, शपथ, ओथ, द ओथ, OATH, है ना। शपथ क्या, उपराष्ट्रपति महोदय किसके सामने पद और गोपनीयता की शपथ धारण करते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सम्मुख पद और गोपनीयता की शपथ धारण करते हैं। और अगर ये राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, है ना, तो इस कार्य के लिए जैसा उचित समझा जाए, यानी कि राष्ट्रपति अपनी जगह किसी और को भी नियुक्त कर सकते हैं शपथ दिलाने के लिए, है ना। तो उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सम्मुख, राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ धारण करते हैं, है ना। तो वर्डिंग क्या होती है, वो जैसे राष्ट्रपति की सेम उपराष्ट्रपति की, है ना। जैसे वर्डिंग क्या हो जाएगी, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, है ना, कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद का या कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से भारत के संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए सदैव निरत रहूंगा। ये वर्डिंग होगी कुछ ऐसी, है ना, लगी एग्जाम में नहीं पूछी गई वो। तो शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति महोदय, है ना। और अगर राष्ट्रपति अपनी जगह किसी और को भी नियुक्त कर सकते हैं, है ना, मान लो किसी सीनियर मेंबर को, MP को, या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, वो भी दिला सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहें तो, तब की बात है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 70 देखना, 70 में क्या आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 70। 70 फिर राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति। इसमें क्या है, संसद राष्ट्रपति के कार्यों में विस्तार कर सकती है, राष्ट्रपति के और भी कार्य बढ़ा सकती है। संसद, है ना, राष्ट्रपति के कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती है। संसद राष्ट्रपति के कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती है। फिर 71, 72 वो आगे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तुमको पहले। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम आर्टिकल 70, ये 70 तक हमारे हुए हैं, 71, 72, 73 ये भी करते हैं।
देखना जो आर्टिकल 71 है ये चुनाव संबंधी विवादों से निपटारे से संबंधित है। ये जो चुनाव में विवाद हुआ है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल नंबर 71, 72 और 73। उसके बाद तो 74 आ जाएगा, विधायी शक्ति है ना। 71 में क्या है? चुनाव, चुनाव का विवाद, चुनाव विवाद। 72 में अक्षमा संबंधी अधिकार, अक्षमा के अधिकार, राष्ट्रपति महोदय कुछ सजा को माफ कर सकते हैं। 73 में आ जाएगा कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, कार्यपालिका शक्ति, यानी कि ये फिर से राष्ट्रपति से शुरू हो गया। तो आर्टिकल नंबर 71 फिर से करते हैं। 71 देखना, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, है ना। इनके अलावा जो भी और पदाधिकारी हैं, मान लो किसी एमपी या चेयरमैन या कहीं की किसी भी वोटिंग सिस्टम में कोई विवाद है, इसका निपटारा चुनाव आयोग करता है। आर्टिकल नंबर 324 में पढ़ेंगे, 324 में, है ना। तो 71 में क्या है? राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव, चुनाव का विवाद, चुनाव विवाद, डिस्प्यूट कोई हुआ इलेक्शन से संबंधित, उसका निपटारा, निपटारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है ना। और ऐसे ही हमने आर्टिकल नंबर 62 में भी कुछ पढ़ा था, 62 में, अगर राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट अवैध भी घोषित कर देता है तो इनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, वो वैलिड माने जाएंगे, वो अवैध नहीं होंगे, है ना। एक बार फिर से देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और अन्य पदाधिकारियों का कौन करेगा? चुनाव आयोग। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इन दोनों का चुनाव अवैध घोषित किया है कि गलत तरीके से बने हैं तो, है ना, तो इनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, उन्हें वैध ही माना जाएगा, है ना, वैलिड हो जाएंगे वो। ओके, आर्टिकल नंबर 72, 72 में क्या है? 72 में अक्षमा संबंधी अधिकार, अक्षमा संबंधी अधिकार, है ना, पार्डनशिप के। ये क्या होते हैं? देखना, जैसे आईपीसी की सबसे बड़ी धारा कौन सी होगी? 302। वैसे टोटल कितनी धाराएं हैं? सेक्शंस 511, 511, लेकिन जो सबसे बड़ी धारा मानी गई है सेक्शन, वो 302 को माना गया, 302 को, जिसमें व्यक्ति को मृत्यु दंड का अधिकार है ना। व्यक्ति को हैंग कर से कैपिटल सेंटेंस होता है ना, उसमें एक मृत्यु दंड, हाँ, डेथ पेनल्टी, तो उसमें अक्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति की जो सजा है, पनिशमेंट, सजा को माफ कर सकते हैं या फिर उनका लघुकरण, कम्यूटेशन, लघुकरण, है ना, या उनका विस्तारीकरण, विस्तार की सजा अब नहीं, अगले महीने या अगले साल दे दीजिए, है ना, या फिर उनको निलंबित कर सकते हैं, निलंबित, है ना, सस्पेंड की सजा अभी नहीं। मान लो आज किसी को फांसी होनी है कि आज नहीं, इसको आज रोक दीजिए, है ना, 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, उसका कम्यूटेशन, मान लो किसी को मौत की सजा मिली है, उसको वो कम कर दें, लाइफ सेंटेंस में बदल दें, आजीवन कारावास में, या उसका विस्तार कर दें, है ना, कि और भी बढ़ा दिया जाए, या निलंबित कर दें। तो ये किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति महोदय सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। और जैसे कोर्ट मार्शल होते हैं ना, सैनिक विवाद होते हैं, सेनाओं के अलग न्यायालय होंगे उनके, सैनिकों के, है ना, उनके अलग वकील, अलग जज होते हैं, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति महोदय सैनिक न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, MARTI, सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालयों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। किसी सैनिक को सजा दे दी गई, उसमें भी उसको माफ कर सकते हैं, लघुकरण, विस्तार या निलंबित कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है ना, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम है। जैसे एक दारा सिंह का एक केस आया था, जब APJ कलाम राष्ट्रपति थे, उनके पास कोई मर्सी पिटीशन गई थी, इसको बोलते हैं दया मांगना, अक्षमा मांगना, दया की भीख, मर्सी पिटीशन, है ना। अंतिम रूप से मर्सी पिटीशन दायर करने का अधिकार जो पिटिशनर को होगा वो इसमें होता है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति के सामने वो दया की भीख मांग सकता है।
मान लो किसी को मृत्युदंड मिला है तो उनके पास रिक्वेस्ट कर सकता है, उनका वकील जाएगा वहाँ पर, अक्षमा मांगेंगे। तो आर्टिकल नंबर 143 हम पढ़ेंगे 143, उसमें लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मामले में संविधान का कोई पेचीदा पर्सन कोई निहित है, उसमें क्वेश्चन है कोई ऐसा, है ना, तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। कई स्टेप्स हैं इसमें। तो क्या होता है, अगर किसी को मौत की सज़ा मिली है, वो अपनी जो फाइल है रिव्यू जब करते हैं, समीक्षा करते हैं उसकी, तो उसी पैनल को बुला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिन्होंने वो सज़ा दी है। वो देखते हैं कुछ गुंजाइश है क्या उनसे बचाने के लिए, अगर नहीं होती तो उसको मौत की सज़ा होगी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद हुआ नहीं कोई ऐसा कि कोई व्यक्ति है मर्सी पिटीशन दायर की, उसने अक्षमा मांगी राष्ट्रपति से और उन्होंने सज़ा माफ़ कर दी हो, ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये किस में आ जाएगा, 72 में। 73 में क्या है, इस आर्टिकल को भी देख लीजिए, 73। तो आर्टिकल 73 में आ जाएगा कार्यपालिका शक्ति, संसद कार्यपालिका शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है। ये तो हमने 70 में पढ़ा है कि राष्ट्रपति के कार्यों में बढ़ोतरी की जाएगी। और राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका का ही तो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो अगर हम कार्यपालिका में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है। संसद कार्यपालिका के कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती है, कार्यों में विस्तार कर सकती है ना, विस्तार कर सकती है। तो ये इस टाइप से आर्टिकल नंबर 73 तक हो जाएंगे। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है ना। तो अगर इनमें कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो करीब यही है। एक आपको वो बताएंगे, एक वीटो पावर के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, वीटो पावर की, है ना। और एक मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों में एक डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, है ना। देखेंगे कमेंट पर डिपेंड करता है, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और जो समझ में आए ना उसको लिख कर बताना आप। ओके जी।